बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फ़कीर या मिस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उससे कहा, अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे कोई चीज़ खाने के लिए दो। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क की बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज़ दूं? फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो। औरत को उस फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए उस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि फिला औरत ने मेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और उस औरत की दोनों हाथ काट दी गई। कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपनी वालिदा से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज़्यादा हसीन हो, जमील हो, ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी वालिदा ने उसे बताया, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न जमाल की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी हसीन जमील औरत नहीं देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, उसमें क्या ऐब है? उसकी वालिदा ने जवाब दिया, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फिला औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और उसी औरत को बादशाह के पास ले आए जिसकी हाथ फकीर को रोटियां देने की वजह से काट दी गई थी। जब बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसकी हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर तू मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनाचा उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जश्न मनाया गया और इस तरह वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को उस औरत से असद हो गया और वो दिन रात असद की आग में जलने लगे। उनके दिल में यही बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतनी वक्त नहीं देता जितनी उस गरीब नादार नहीं दुल्हन को देता है। चुनाचा हर वक्त वो इस फिक्र में रहती कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नज़रों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मजमूम इरादे में कामयाब ना हो सके। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहां उसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है, और इस बदकारी की नतीजे में उसकी यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये खत मिला तो वो आग बगोला हो गया। उसने फौरन अपने कासिद को ये पैगाम देकर अपनी वालिदा के पास भेजा कि उस बदकार औरत को उसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो। उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दो और उन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालिदा को ये पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया और उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें डाल दिया। फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब से किसी किस्म का कोई शिकवा न था। वो तो उसकी रजा पर राजी थी। वो बेचारी इस तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। बिल आखिर उसे दूर एक नहर नजर आई। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया। मैं उसी की गम में रो रही हूँ। उन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाए? औरत ने बेताब होकर कहा,
मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। उन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ऐ रहमदिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे आँत तुझे वापस कर दी जाए और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, मैं चाहती हूँ। चुनाचा उन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उसकी दोनों आँत बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हैरानकुन नज़रों से उन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और उसकी आँत भी उसे लौटा दी गई। फिर उन नौजवानों ने पूछा, ऐ अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, मैं आपको नहीं जानती। औरत का ये जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर फकीर को दी थी। सुबहान अल्लाह। इस कहानी में हमारे लिए कैसी कैसी नसीहतें हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर जो नेक अमल किया जाता है वो कभी रायगा नहीं जाता। आखिर में तो इसका अजर मिलता ही है, लेकिन दुनिया में भी इसकी समरात ज़ाहिर होते हैं, जिस तरह इस अजीम औरत के साथ हुआ कि दुनिया में इसको नेकी का बदला मिल गया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपना हर अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर कर दे। जो अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर किया जाता है वो कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। इस कहानी से ये भी दर्स मिला कि जो किसी के साथ भला करता है उसके साथ भी भला होता है, उसकी भरपूर मदद की जाती है और उसे मायूस नहीं किया जाता। अल्लाह हमें भी अपने मुसलमान भाइयों पर खूब शफकत करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।